हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीन कार्स के बारे में, किया सिरोस, टाटा नेक्सॉन एंड महिंद्रा XUV3X। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ब्रेजा और काइलैक का क्या हुआ, तो उसकी वीडियो हमने कल बना के डाल दी थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पर पहले इसको देख लो, फिर वो देख लेना। सो रिसेंटली भाई किया ने धमाका कर दिया अपनी सिरोस को ड्रॉप करके, जिसके अंदर भाई इतने फीचर्स मिलते हैं जितना अभी तक की किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं मिलते हैं। और इसी वजह से भाई सिरोस सुर्खियों में है और बन जाती है एक ऐसी कार जो सब लोगों की नजरों में आ चुकी है। पर क्या नजरों में आना काफी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जिस सेगमेंट में सिरोस कूदी है ना, वहां पे थोड़े दिन पहले ही काइलैक आई थी और ऑलरेडी इस सेगमेंट में ना बहुत ज्यादा ही भीड़ पहले से थी। ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV3XO, वेन्यू, सोनेट और अब काइलैक और साथ में सिरोस। क्या सिरोस जगह बना पाएगी? क्या आपको सिरोस खरीदनी चाहिए? क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट कार है या फिर इतनी अच्छी कार है कि आप जाकर इसके लिए अपना लोन करवा लो? आज की वीडियो में हम इन तीनों कारों को कंपेयर करने वाले हैं एंड होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो आपको 9,10,000 रुपए के आसपास ऑन रोड बेस मॉडल मिलना शुरू हो जाता है। महिंद्रा XUV3XO 8.5 लाख रुपए हुआ करती थी ऑन रोड पर, अब इसका जो प्राइस है 30,000 रुपए बढ़ा दिया है, तो अब ये 8,80,000 और कुछ शहरों में 8,90,000 बेस मॉडल का प्राइस है। पर मेरे चैनल पे बहुत कंप्लेंट्स आ रही लोगों की कि भाई इसका जो बेस मॉडल है डीलर संग से बात नहीं कर रहे और टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे। अगर आपकी भी कोई कंप्लेंट्स हो किसी भी ब्रांड को लेके, फील फ्री टू कमेंट। और अगर हम बात करें सिरोस की, तो अभी तक इसकी जो प्राइसेस है उसको रिवील नहीं करा है किया ने। पर जैसा मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि किया अपने टर्बो इंजन के लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि सोनेट में भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आपको टर्बो इंजन लेना हो। सो डेफिनेटली एक चीज कंफर्म है कि इस कार का जो प्राइस है 10 लाख रुपए से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर 9 लाख में टर्बो इंजन सिरोस में मिलेगा तो सोनेट में क्यों नहीं मिलता? इस बात का जवाब किया को देना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बेस मॉडल ऑलरेडी कॉस्टली होने वाला है सिरोस का। एंड दोस्तों, क्योंकि बेस मॉडल का प्राइस ज्यादा होगा तो ये कॉमन है कि भाई टॉप मॉडल का प्राइस भी ज्यादा होने वाला है। इनफैक्ट इस कार में जो फीचर्स आते हैं भाई, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS का सूट, 360 कैमरा, आई मीन इस कार में एंडलेस फीचर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार का जो टॉप वेरिएंट है वो 17 लाख रुपए के आसपास तो आराम से चला ही जाएगा। अब दोस्तों, इन तीनों कार में सबसे ज्यादा जो बिकती है वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन हर महीने 14,000 से 16,000 के आसपास बिकती रहती है। अगर हम 3XO की बात करते हैं तो ये भी जब से ये 3XO में कन्वर्ट हुई है 300 के बाद, तो आराम से 8-9,000 के आसपास सेल्स क्रैक कर लेती है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिरोस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये कार कितनी अच्छी है, लोग इस पे कितना भरोसा करने वाले हैं। पर जिस तरीके से कार लॉन्च हुई है, जिस तरीके की कार के लुक्स है या फिर फीचर्स लेकर आ रही है, सो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं लगता पर्सनली कि ये कार जो है 10,000 या 9,000 के आसपास नंबर्स शुरू में निकाल पाएगी। अब आज की डेट में आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले ना कंज्यूमर ना सेफ्टी के बारे में आजकल बात करता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ रहे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो महिंद्रा XUV3XO है वो भारत एनकैप से ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है। इनफैक्ट अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात भी करते हैं तो वो तो भाई ग्लोबल एनकैप से 2024 में 5 स्टार लेके आई है। सो यहाँ पे ऑलरेडी सेफ्टी रेटिंग के मामले में दोनों कार जो है लेवल अप हो जाती हैं, क्योंकि दोनों कार में ऑब्वियसली बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलते हैं। अब 6 एयरबैग्स आपको सिरोस में भी देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि अगर हम प्रीवियस कार्स की बात करते हैं, चाहे वो सेल्टोस हो या फिर कैरेंस हो, तो उन दोनों कार्स ने कोई भी एनकैप में 5 स्टार अचीव नहीं किया था। इनफैक्ट अभी तक तो सोनेट का भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो सेफ्टी को लेकर डेफिनेटली लोगों के माइंड में कंसर्न्स है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के सेफ्टी फीचर्स इस बार सिरोस में इंट्रोड्यूस करे हैं, तो 4 स्टार तो शायद ही लेके आ सकती है। क्योंकि अब अगर ADAS लगाने के बाद भी कोई कार 4 स्टार स्कोर नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी शेल या फिर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में कोई ना कोई झोल है। चलो वो तो जब टेस्ट हो जाएगा तब की तब देखेंगे। अदर देन दैट, इन सारी कार्स के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, चाहे ABS विद EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई कार के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हो जाता है कार का इंजन। अब यहां पर आके ना चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर हम सिरोस की बात करते हैं तो सिरोस में आपको किया का 1 लीटर टर्बो इंजन देखने को मिलता है, और ये इंजन जो है काफी ज्यादा सही है। इसके काफी पॉजिटिव रिव्यूज है। इसके टर्बो इंजन को लेके ना कोई मेजर कंप्लेंट्स कभी भी हमारे चैनल पे नहीं आई है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूं महिंद्रा की, क्योंकि आपको पता होगा कि महिंद्रा 3XO में भी ना आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें TCM PFI वाला इंजन आता है, GDI इंजन आता है और डीजल इंजन आता है। सो अगर मैं सिरोस के टर्बो इंजन को TCM PFI महिंद्रा से कंपेयर करता हूं, तो मैं ऊपर किया के इंजन को रखूंगा। हालांकि उस इंजन में पावर के कोई इश्यूज नहीं है, वो स्मूथ भी है, पर इनिशियल गियर शिफ्टिंग में वो स्लाइटली वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और ये जो फीडबैक है हमें महिंद्रा ओनर्स के थ्रू ही मिला है, तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत गियर लीवर भी शेक होता है, पर मुझे ये कोई मेजर कंसर्न नहीं लगता। बट स्टिल आई विल कीप द कियास इंजन अबव द 3XO। अब अगर हम बात करें महिंद्रा के दूसरे इंजन की, जो कि आपको AX5 लग्जरी यानी कि लग्जरी वेरिएंट्स में मिलता है, GDI, उसके आगे कहीं पे भी ये जो किया का 1 लीटर इंजन है
स्टैंड खासा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस इंजन की पावर भी बहुत ज्यादा है एंड दैट इंजन इज अ बीस्ट। और अगर मैं डीजल इंजन कंपेयर करता हूं तो महिंद्रा किया मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन का भी जो डीजल इंजन है मुझे सही लगता है। अब यहाँ पे नेक्सॉन और सिरोस के इंजन को भी कंपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगेन किया के इंजन को जो 1 लीटर वाला है उसको ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि उसको ड्राइव करते हुए ना ही आपको कोई वाइब्रेशंस आते हैं, ना ही कोई गियर लेवर शेक होता है। पावर डिलीवरी जो है काफी अच्छी है उस इंजन की, बहुत स्मूथ एंड साइलेंटली ऑपरेट होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं इंजन को रेट करता हूं तो सबसे ऊपर मैं रखूंगा महिंद्रा का GDI इंजन, उसके बाद किया का 1 लीटर टर्बो इंजन, उसके बाद महिंद्रा का 1.2 लीटर TCMPFI इंजन, एंड में टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर का टर्बो इंजन। और अगर मैं डीजल इंजन को कंपेयर करता हूं तो मुझे कोई खासा प्रॉब्लम नहीं लगती। तो टाटा नेक्सॉन, किया और महिंद्रा तीनों के जो डीजल इंजन है बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं माइलेज की बात छेड़ू भी ना तो कोई सेंस नहीं बनता, ना ही मैं उसके अंदर ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि ये जो तीनों कारें आपको टर्बो इंजन ऑफर करती हैं। तो ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है आपको कि भाई सिरोस जो है आपको 5 किलोमीटर की ज्यादा एवरेज दे रही है, या फिर नेक्सॉन जो है 5 की कम दे रही है, या फिर 3XO जो है वो तो 7 की एवरेज कम दे रही है। सिटी वर्सेस हाईवे ये ऑलमोस्ट सेम माइलेज डिलीवर करते हैं आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई फीचर्स को लेके। यहाँ पर मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि सिरोस के आगे इन दोनों कार्स के जो फीचर है फीके पड़ जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं इंटीरियर्स को भी रेट करना चाहूं तो फर्स्ट पे मैं सिरोस को रखूंगा, क्योंकि सिरोस के इंटीरियर्स मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगे। इनफैक्ट इसके अंदर आपको ट्रिनिटी डिस्प्ले मिलता है, सो उसे देखने के बाद आपको बहुत प्यारी फीलिंग आएगी कार के अंदर, लग्जरियस फील होगा। इनफैक्ट जो उसका गियर लीवर का कॉम्बिनेशन है गियर कंसोल का, वो भी आपको स्लाइटली कॉकपिट वाली फीलिंग रियलाइज कराएगा। हालांकि टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर और महिंद्रा XUV 3XO के इंटीरियर भी कोई बेकार नहीं है, इन दोनों के इंटीरियर्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किया सिरोस ने इंटीरियर्स के मामले में डेफिनेटली इन दोनों कार्स को बीट किया है। अब अगर हम बात करें बाकी फीचर्स की तो डेफिनेटली भाई पैनोरामिक सनरूफ आपको नेक्सॉन में भी मिलती है, महिंद्रा XUV 3XO में भी मिलती है, पर सिरोस में आपको भाई फ्रंट एंड रियर बोथ वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। साथ में जो रियर सीट्स है वो आपकी जो है रिक्लाइन भी हो जाती है, रिक्लाइन ऐसी होती है कि आप बूट स्पेस को भी यूज कर सकते हो। सो इन शॉर्ट देखा जाए तो स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा सिरोस में करा हुआ और प्रीमियमनेस की कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज वर्थ मेंशनिंग है जिसकी वजह से 3XO फेमस भी है, कि इस कार का जो व्हील बेस है 2600 mm का व्हील बेस है, यानी कि अंदर बैठने के बाद जो आपको लेग रूम मिलता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन लेग रूम मिलता है। कंपैरेटिवली नेक्सॉन में 2500 mm का व्हील बेस आता है और सिरोस में 2550 यानी कि 2550 mm का व्हील बेस मिलता है। तो व्हील बेस के मामले में फर्स्ट पे 3XO, सेकंड पे सिरोस, थर्ड पे नेक्सॉन। अब दोस्तों यहाँ पे बिगेस्ट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या आपके लिए सिरोस है, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, लोगों को बुकिंग करनी है, ऑफर चल रहे हैं, तो नेक्सॉन 3XO की तरफ जाएं या फिर हम जाके सिरोस ले लें। सो यार देखो, मुझे पर्सनली जो सिरोस को देख के समझ में आया है ना कि किया आज के रेट में क्या करने की कोशिश कर रही है। किया ऐसी कार्स बनाना चाह रही है जो कि एक्चुअली में लोअर मिडिल क्लास को टारगेट नहीं करके अपर मिडिल क्लास को और उसके ऊपर की क्लास को टारगेट कर रही है, कि अगर किसी को सेकंड कार लेनी हो लग्जरी वाइब के साथ। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी किया कार्निवल को भी काफी ज्यादा चेंज किया था। सो ज्यादातर जो किया कार्निवल लोग खरीद रहे हैं वो थोड़े से जैसे चंकी पांडे ने ले ली, सुरेश रैना ने ले ली। सो यहाँ पर जो ये सिरोस है ना, अगर आप इसका ओवरऑल लॉजिक समझते हो, इसमें इतने ज्यादा फीचर देना, लॉन्ग आवर्स की जो जर्नी होती है उसको कंफर्टेबल बना देना, कार को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देना, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर किसी को अपनी सेकंड कार भी लेनी हो और लग्जरी वाइब्स के साथ लेनी हो तो वहां पर सिरोस की तरफ जाना समझदारी है। सो बेसिकली अगर आपका माइंडसेट कुछ इस तरीके से है, आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है काफी सही है, तो डेफिनेटली आप सिरोस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत प्रीमियम फीचर्स देती है। पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपका जो गोल है वो ये नहीं है कि भाई कार खरीदने के बाद कल को इसकी मेंटेनेंस में ही काफी पैसा लगाते रहे, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझते हो कि इस कार में जितने फीचर्स आते हैं तो फीचर्स कभी ना कभी खराब होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जितने ज्यादा फीचर्स बढ़ेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतना आपको इसकी सर्विसिंग पे या फिर कोई इशू आने पे भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आप जाके सिरोस मत लो, पर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपकी मेंटालिटी ये कहती है कि यार मुझे एक चैन की कार चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि कार में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो मैं बार बार यहां भागू या वहां भागू, तो उस केस में टाटा नेक्सॉन की तरफ जाना समझदारी है, या फिर अगर आप चाहें तो 3XO की तरफ चले जाएं, वो भी ज्यादा समझदारी है। अब सारी चीजें छोड़कर ना थोड़ी सी मैं रोड अपीयरेंस की यहाँ पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस कार को लेके अभी तक भी हमारे चैनल पे इतने कमेंट आ रहे हैं, आई मीन सिरोस को लेके लोग अभी भी भाई इस कार की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई ये कॉपी करी हुई कार है। सो इसकी जो लुक है डेफिनेटली पोलराइजिंग है, लोग अभी भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कंपैरेटिवली मैं नेक्सॉन की लुक को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, मुझे नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं 3XO को रखना चाहूंगा, मुझे उसकी लुक भी काफी सही लगती है। कंपैरेटिवली अगर मैं सिरोस की बात करता हूं तो ये बेकार तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली एक बिल्कुल न्यू काम इन लोगों ने करा है। इस तरीके की कोई भी कार, इस तरीके की दिखने वाली कोई भी कार करंटली अवेलेबल नहीं है। एक टाइम पे स्कोडा येती थोड़ा इस तरीके का डिजाइन लेकर आती थी,
अब वो कार भी अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज से मैं डेफिनेटली डिसअपॉइंट हूं कि अगर आप सिरोस की हेडलाइट की प्लेसमेंट देखते हो तो कुछ ज्यादा ही कॉर्नर पे रखी हुई है, और इंडिया में आपको पता ही है कि लोग किस तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कभी हल्की सी लगेगी भी ना साइड पे, जो कि नॉर्मली फेंडर या बम्पर पे हिट जाता है, वो हेडलाइट को डेफिनेटली डैमेज कर देगा। बाकी आप क्या सोचते हो सिरोस के लुक्स के बारे में, या फिर आपको कौन सी अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इसकी लुक अच्छी लगती है, आप एक एक्सपेरिमेंटल पर्सन हो, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हो। हालांकि जो लोगों के फीडबैक्स हैं, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका जो क्लैडिंग का यूज हुआ है, काफी मतलब अजीब तरीके से क्लैडिंग यूज करी गई है, उसकी वजह से और थोड़ी सी कार की लुक जो है खराब होती है। बट अगेन, ये जो कार की लुक्स होती है, रोड प्रेजेंस होती है, ये सब्जेक्टिव होती है। किसी को कैसी कार की लुक पसंद होती है, किसी को कैसी पसंद होती है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगी शुरुआती दिनों में जब महिंद्रा XUV 3XO आई थी, तो हमारे चैनल पे उसको लेके भी काफी मतलब मिक्स फीलिंग थी लोगों की, काफी पोलराइजिंग लुक्स थी उसकी। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करा, कुछ ने नहीं करा शुरू में, बट लास्ट में जब लोगों ने शोरूम में जाकर देखी तो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लग गई। सो फटाफट से चीजों को समराइज करते हैं। अगर आपको एक प्रीमियम वाइब वाली कार चाहिए, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार इसमें थोड़ा बहुत खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हो जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जहां पे इन्वॉल्व होती है वहां पे खर्चा होता ही होता है। सो डेफिनेटली सरोस की तरफ जाइए, इससे प्रीमियम कार आपको नहीं मिलेगी। 3XO और नेक्सॉन प्रीमियमनेस के मामले में, अमेजिंग इंटीरियर्स के मामले में इसके आगे स्टैंड नहीं करती है। कंपैरेटिवली अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए कि भाई आपको डिसेंट कार चाहिए, सेफ्टी पे आपका फोकस थोड़ा सा और ज्यादा है, आप कार के इनिशियल शेल, कार के चेजेस, कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हो, तो उस केस में महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन, इन दोनों की तरफ आप जा सकते हो। सो मिडिल क्लास लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा, ये दोनों कार्स काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो, आप उनको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कार खरीदने के लिए कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारी ईमेल पे, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हमें ईमेल कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।